नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चन यानी कि एनालॉजी को क्वेश्चनों को समझने के एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं, जिसे आप बिना पेन और पेपर उठाए अपने माइंड में ही सॉल्व कर देंगे। तो आइए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो पिछले वर्ष के सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही बकरी के लिए होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गाय और बछड़े में क्या आपस में कौन सा संबंध होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि गाय का पुत्र यानी कि इसको कहेंगे गाय का पुत्र बछड़ा होता है। तो बकरी का पुत्र क्या होगा? बकरी का पुत्र क्या होगा? तो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? यानी कि गाय के बच्चे को कहेंगे बछड़ा, तो बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? तो बकरी के बच्चे को हम कहेंगे अपनी भाषा में मेमना। बकरी के बच्चे को कहा जाता है मेमना। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। इसलिए हमारा बकरी के बच्चे को मेमना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं आप पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो मछली को यहाँ से जल से क्या संबंध प्रकट हो रहा है? तो मछली का जल से यही संबंध प्रकट हो रहा है कि मछली जल में रहती है। मछली जल में रहती है। और चिड़िया कहाँ रहती है? तो चिड़िया कहाँ रहेगी? चिड़िया रहेगी आकाश में। आकाश में चिड़िया रहेगी। यहाँ पर कई बच्चे गलत कर देंगे कि वायु में चिड़िया रहेगी। चिड़िया वायु में रहती है, लेकिन उसको कहा जाता है वायु के समूह को ऊपर आकाश। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आकाश। तो आकाश उत्तर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार का संबंध होगा। तो जहाज का कप्तान से क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर कौन सी जहाज वाला बात किया गया है? यहाँ पर बात किया गया है समुद्री जहाज का। तो समुद्री जहाज को चलाने वाले को कप्तान कहा जाता है। समुद्री जहाज के चलाने वाले को कप्तान कहा जाता है। उसी प्रकार अखबार का जो संपादन करता है उसे क्या कहेंगे? अखबार का संपादन करने वाले को हम कहेंगे संपादक। तो संपादक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं तीनों के तीनों प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा कि मोची का जो संबंध चमड़े से है, दर्जी का वही संबंध होगा। तो मोची को आप सभी जानते हैं कि चमड़े का काम मोची करता है। चमड़े का काम मोची करता है। तो दर्जी किसका काम करता है? दर्जी करता है कपड़े का काम। कपड़ा हमारा इस प्रकार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि भेड़ का जो संबंध मटन से है, हिरन का वही संबंध होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम भेड़ का मटन से क्या संबंध है। तो भेड़ को जब गोश्त के रूप में काटा जाता है, तो वो जब बनाया जाता है रसोई घरों में, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है मटन। बकरी को काटा जाता है, बकरे को काटा जाता है, तो उसे कहते हैं मटन। अगर मुर्गे को काटा जाता है, मुर्गी को काटा जाता है, तो उसे कहते हैं चिकन। इसी प्रकार हिरन का मांस काटकर लोग खाते हैं, तो हिरन के मांस को बने हुए मांस को क्या कहा जाता है?
हिरन के मांस को बने हुए को कहा जाता है वेनिजन। वेनिजन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसान तरीके से बिना पेन और पेपर उठाए आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पोशाक का जो संबंध दर्जी से है बढ़ई का वही संबंध होगा। यानी कि अब की बार क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, दर्जी जो है वो एक व्यवसाय करता है, व्यवसायिक का नाम है दर्जी और व्यवसायिक का नाम है बढ़ई। तो दर्जी पोशाक का निर्माण करता है, जैसे उसको सिलकर एक पोशाक बनाता है, कमीज बनाता है, उसी प्रकार बढ़ई किसका निर्माण करेगा, बढ़ई लकड़ी का निर्माण करता है। लकड़ी तो पेड़ से होती है। चमड़े का निर्माण करता है, चमड़ा तो ये भी पेड़ से होता है किसी पेड़ से, या चमड़ा लेदर का भी बनता है, चमड़ा जानवरों के खाल का भी बनता है। तो बढ़ई चमड़े का भी निर्माण नहीं करेगा। क्या फर्नीचर का निर्माण करेगा? यस, फर्नीचर का निर्माण करेगा, क्योंकि मेज, कुर्सी, तख्त, दरवाज़ा आदि सभी चीज़ें बढ़ई ही बनाता है। तो ये सभी चीज़ें मेज, कुर्सी, तख्त, दरवाज़ा जो होंगी ये सभी फर्नीचर के अंतर्गत आएंगी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा फर्नीचर। तो उम्मीद करते हैं 6 के 6 क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। 7वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पुस्तक का जो संबंध शेल्फ से है कपड़े का वही संबंध होगा। तो यहाँ पर जानते हैं हम कि शेल्फ क्या होता है। पहली बात यह जान लीजिए कि शेल्फ क्या होता है। जैसे पुस्तकों की एक सूची होती है, उसे अलमारी में हम रखते हैं, अलमारी में पुस्तकों की सूची को हम रखते हैं और पुस्तकें ऐसे रखी जाती हैं जैसे हम इसमें ब्यौरा कर रहे हैं। तो पुस्तकें की सूची ऐसे रखी जाती है तो उसको कहा जाता है शेल्फ, उसको कहा जाता है शेल्फ। तो कपड़ा कैसे रखा जाता है, तो कपड़े के लिए हम जानते हैं ऐसे नुमा हैंगर होता है, ऐसे नुमा हैंगर होता है, इसमें हमारा कपड़ा रखा जाता है। तो हैंगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको उदाहरणों द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, इनमें से विषम शब्द कौन सा है। क्या पत्र विषम पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस और मनी ऑर्डर, इनमें से कौन सा शब्द विषम शब्द है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पत्र, यहाँ पर विषम शब्दों में ऐसा होता है कि 3 शब्द किसी न किसी रूप में एक जैसे होते हैं और चौथा शब्द अन्य 3 शब्दों से उस रूप में भिन्न होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर, ये तीनों कागज़ से संबंधित चीज़ें हैं और ऑफलाइन चीज़ें हैं, इन्हें कहा जाता है ऑफलाइन। आप फॉर्म भरने जाते हैं तो ऑनलाइन आजकल फॉर्म भरा जाता है, लेकिन आज के 4 साल 5 साल पहले ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था, कागज़ पर फॉर्म भरा जाता था। उसी प्रकार पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर ये सभी कागज़ से संबंधित हैं, जबकि एसएमएस जो होती है ये मोबाइल यांत्रिकी से संबंधित है। तो एसएमएस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम शब्द वह होगा जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न होगा और 3 शब्द एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं वर्ग फीट दिया है, वर्ग मूल दिया है, वर्ग इंच दिया है और वर्ग मीटर दिया है। तो यहाँ पर हम चारों में कौन 3 एक जैसे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर, यानी कि वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर ये तीनों हैं, ये मापन की इकाइयाँ हैं, मापन की कोई न कोई छोटी मोटी इकाइयाँ हैं। जबकि ये जो हमारा वर्गमूल है ये गणितीय गणना करने में हमें सहायता प्रदान करता है। जैसे आप देखिए 4 का वर्गमूल होता है √2,
9 का वर्गमूल होता है √3, जबकि अन्य 3 जो होती हैं ये मापन की एक इकाई होती हैं। तो वर्गमूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो इनमें से विषम शब्द कौन है? नाक, होठ, गला, आँखें। नाक, होठ, गला, आँखें में कौन सा शब्द विषम है? तो यहाँ पर हम देखते हैं नाक, होठ, गला, आँखों में हम नाक और होठ और आँखें ये तीनों हमारी ज्ञानेंद्रियों के, ये तीनों हमारी ज्ञानेंद्रियां नहीं, यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां अगर कहेंगे तो गलत हो जाएगा। होठ जो होती है ये हमारी त्वचा में आती है, लेकिन हम यहाँ पर उचित उत्तर की तलाश में नहीं बता देंगे कि ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत अन्य 3 चीज़ों आती हैं और गला ज्ञानेंद्रिय में नहीं आता है। यहाँ पर गलत जवाब हो जाएगा, गलत व्याख्या हो जाएगी। यहाँ पर हम उचित व्याख्या करेंगे। उचित व्याख्या कैसे करेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं कि नाक, होठ, आँखें ये तीनों जो चीज़ें होती हैं ये हमारे सिर यानी कि मुख के अंतर्गत आती हैं, इतने में ही हमारा आता है। और जबकि ये गला जो है ये अन्य तीनों से भिन्न है, ये हमारे मस्तिष्क के नीचे एकदम होता है, यहाँ पर होता है। तो गला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक, झील, इनमें से विषम शब्द को चुनना है। तो विषम शब्दों में इनमें से हम कैसे चुनेंगे, आइए देखते हैं। महासागर, कुआं, टैंक, झील में अगर घटते बढ़ते क्रम में करेगा तब भी हम विषम शब्द नहीं चुन पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, महासागर, कुआं और झील ये जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से होते हैं। आप सभी कहेंगे कि कुओं का निर्माण भी कृत्रिम रूप से होता है, तो कहीं कहीं प्राकृतिक भी कुएं पाए जाते हैं, लेकिन ये जो टैंक है ये टैंक का निर्माण कृत्रिम रूप से होता है। तो टैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि धन का दुरुपयोग से जो संबंध है लेखन का वही संबंध किससे होगा? तो धन का दुरुपयोग से संबंध कह रहा है, तो धन का यहाँ पर नकारात्मक संबंध की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि धन का कोई व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है। तो लेखन, अगर कोई लेखन चीज़ है, लेखन सामग्री है, तो उसका क्या होगा? उसको साथ धोखा होगा? वो तो आदमी थोड़ी ही है कि धोखा होगा। साहित्यिक चोरी होगी? हाँ, ये हो सकता है। चोरी केवल उचित विकल्प नहीं होगा। अशुद्धि होगी? ये भी नहीं होगा। यानी कि साहित्यिक चोरी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जो लेखन सामग्री है उसकी साहित्यिक चोरी होगी, यानी कि कॉपीराइट कुछ चीज़ें होंगी, तभी तो हमारा लेखन प्रभावित होगा। इसलिए लेखन का साहित्यिक चोरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि समाचार पत्र का जो संबंध पाठक से है रोटी का वही संबंध होगा। तो समाचार पत्र यानी कि यहाँ पर समाचार और पत्र और पाठक में क्या संबंध है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर समाचार पत्र और पाठक में यह संबंध है कि समाचार पत्र यानी कि पेपर जो होता है उसे पाठक पढ़ता है, यानी कि उसका उपभोग करता है, यानी कि उसको देखता है रोज़ और देखता है क्या न्यूज आज अखबार में आया है, तो उसका पठन पाठन कर रहा है, यानी कि उसका उपभोग कर रहा है। तो रोटी का संबंध किससे होगा? रोटी का संबंध बेकर से होगा? नहीं। उपभोक्ता से होगा? हाँ, उपभोक्ता से इसलिए होगा, उपभोक्ता वह चीज़ होता है जो उसका उपभोग करे, यानी कि उसको खाए। तो जैसे समाचार पत्र का उपभोग करता है पाठक, उसी प्रकार रोटी का उपभोग करेगा उपभोक्ता। तो उपभोक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि आशावादी का जो संबंध प्रसन्न से है निराशावादी का जो वही संबंध होगा। तो यहाँ पर बहुत आसान शब्दों में आप जानते हैं, आशावादी अगर कोई व्यक्ति है तो वह जाहिर सी बात है प्रसन्न रहेगा। अगर कोई व्यक्ति निराशावादी है तो वह जाहिर सी बात है
उदास रहेगा, उदास रहेगा, स्वार्थी नहीं रहेगा, निकृष्ट नहीं रहेगा, नगण्य नहीं रहेगा, वह उदास रहेगा। तो उदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारा लास्ट प्रश्न है, सेशन का लास्ट प्रश्न है यह। उसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि इनमें से कौन सा विषम शब्द है। तो विषम शब्द को पहचानना है। तो विषम शब्द में देखते हैं कौन कौन सा शब्द दिया है। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रिक गिटार, ऑप्शन बी दिया है माउथ आर्गन, ऑप्शन सी दिया है सोनाटा, ऑप्शन डी दिया है कीबोर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्यों होगा, आप कहेंगे क्यों सर। कीबोर्ड इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गिटार, माउथ ऑर्गन और सोनाटा ये तीनों वाद्य यंत्र हैं। ये तीनों वाद्य यंत्र हैं। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार और सोनाटा ये तीनों वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, वाद्य यंत्र हैं। और कीबोर्ड जो है एक कंप्यूटर की एक युक्ति है, यानी कि कंप्यूटर का एक साधन है, एक मशीन है। तो कीबोर्ड ये वाद्य यंत्र नहीं है। तो कीबोर्ड आपका राइट सही जवाब हो जाएगा। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।